बिल्कुल बेसिक। इतना करने के बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमने बेसिक तो स्ट्रक्चर बना लिया, एलिवेशंस हमारे चारों कंप्लीट हो गए थे। एलिवेशंस कंप्लीट होने के बाद बात आती है जैसे कि मान लो हमारी स्लैब आ गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्लैब को मैं 1 फीट थोड़ा सा डाउन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं डाउन दिखा दूंगा सीलिंग को, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर शो करा दिया। और कुछ डिज़ाइन भी था हमारे बेड बैक में, अगर हम वॉल में देखेंगे तो यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह यहाँ पर ऐड करे गए हैं, तो ठीक है, हम डिज़ाइंस को भी ऐड कर लेंगे। और कोई भी चीज़ अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये, तो मे भी हम कोशिश करेंगे उसी के बेसिस पे थोड़ा सा डिज़ाइन करके बनाएं, ठीक है। ग्रूविंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो, कोई भी इसमें आप पार्टीशन वगैरह दे सकते हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि या तो हम इसको डिवाइड करें, या फिर हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि हम एक डायमेंशंस के साथ हम थोड़ा सा इक्वल स्पेसिंग पे कुछ पार्टीशंस क्रिएट कर लेंगे, और डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड भी कर लेंगे, तो वो भी चलेगा हमारा। ये मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली। दूसरी लाइंस मैं यहाँ पर और ड्रॉ करूँगा, और उनको भी मैं एक गैप के साथ लेके चलूँगा। पार्टीशंस वगैरह और ग्रूविंग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो मैटर नहीं करता। मैंने उनको ट्रिम करा, और जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा लाइंस थी मैंने उनको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैंने उनका कलर को चेंज कर दिया। कलर इफेक्ट इसलिए मैंने चेंज करा क्योंकि मुझे पता चले कि मुझे कौन सी लाइंस, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें रिमूव करना है। अब बात आती है हमारी यहाँ पर ग्रूविंग की, तो मैं यहाँ पर कुछ हल्का सा ग्रूविंग दे देता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दूँगा। इंटीरियर हमारा एक ऐसा पार्ट है जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है। तो इसमें कोशिश यही करना, टाइम लगेगा क्योंकि वर्क करोगे क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे, और वहाँ पर जो सेलेक्ट करेगा वो 3D मॉडल, उसी के बेसिस पे काम करोगे, तो ये टाइम टेकिंग वाला पार्ट होगा ही होगा। अब मैं इसमें से सिर्फ आउटर पार्ट यहाँ से रिमूव करूँगा, और जितना भी हमारा पार्ट यहाँ पर आएगा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट के अंदर, आपको सिर्फ उसको रिमूव करना है। बाकी के पार्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। डिलीट एंड डिलीट अगेन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। बॉटम वाले ऑब्जेक्ट में कहाँ तक रिमूव करना है वहाँ तक एक लिमिट ले लो, एंड कहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट है तो वहाँ तक हम बॉटम एंड डिलीट अगेन जहाँ तक हमारा पार्ट आ रहा है, और उसके बाद हम सिंपली सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे और पूरा का पूरा पार्ट हमारा वहाँ से निकल आएगा। ये सेक्शन एंड ये सेक्शन। इसको बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, आपको जो बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एरे कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो आप करो। बट करना है तो डायमेंशंस के बेसिस पे करना है डिज़ाइंस को। कलर इफेक्ट मैं यहाँ पर एक को सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा डिफरेंट कलर यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इंटीरियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कलर कॉम्बिनेशंस की। कोई भी कलर आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें आप दोगे ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस इमेज आप मेंशन करोगे। ये हमने यहाँ पर हर एक पार्ट का ग्रुप्स को इरेज कर दिया, और ये सेक्शन आ गया हमारा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चंस करेंगे सभी लोगों से। मुझे कौन बताएगा कि इस वॉल पे कौन सा मटेरियल है? दिस वन। नो आइडिया सर। नो आइडिया। आफ्टर लूवर्स का साइज काफी बड़ा होता है, वुडन लूवर्स की फ्रेमिंग काफी, अगर आप देखोगे कैटलॉग में वहां पर मेंशन है। मेरा एक क्वेश्चन है शुभम, मेरे क्वेश्चन शुभम से मैं क्वेश्चन क्या करूं, शुभम ही लेफ्ट हो गए। हाँ शुभम बताओ, राफ्टर और प्लैंक्स में क्या डिफरेंस है? वुडन प्लैंक्स में कॉस्ट इफेक्टिंग, कॉस्ट सर। कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रहा, तुम लाइव आ गए, वेरी गुड।
अब जरा तुम मुझे बताओ लूवर्स में और राफ्टर में क्या डिफरेंस हुआ? नहीं पता है सर। हमारे जो डब्ल्यूपीसी लूवर्स होते हैं, डब्ल्यूपीसी लूवर वो प्लास्टिक कंपोजिट, डब्ल्यूपीसी लूवर्स और प्लैंक्स राफ्टर भी इसको कह सकते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंटीरियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए। कोई अभी ज्वाइन हुआ है, अरुणवा ज्वाइन हुआ है, वेरी गुड। अरुणवा, आप अभी सुन, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रहा है। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, हाँ, वो वाईफाई नहीं था इसलिए नेटवर्क भी नहीं। कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पर सबसे मैं पूछ रहा हूँ, लूवर्स में और राफ्टर में क्या डिफरेंस है इंटीरियर में? सर लूवर्स तो वो तो रेडीमेड बनाया जाता है। वो एक मतलब पैनल के ऊपर लूवर्स खरीदो, मतलब मार्केट से लूवर्स आता है। और राफ्टर जो होता है वो पूरा एक पैनल के जैसा बनाता है, मतलब पैनल नहीं, तो उसका थिकनेस भी बड़ा होता है, विड्थ भी बड़ा होता है राफ्टर का। राफ्टर का? हाँ, राफ्टर का। ये जो इमेज देख रहे हो, ये क्या लग रहा है, लूवर्स या राफ्टर? सर ये तो लूवर्स लग रहा है। ओके, कंफ्यूज। देखो, मैंने इसीलिए आप लोगों को कुछ चीजें दी थी वहां पर। मैंने वहां पर आप लोगों को इसीलिए दिया था कि हमारे कैटलॉग में जब तक कुछ चीजें पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। इसको देखो, ये वही चीज है, ये देखो, सेम आइटम। अब दोनों में डिफरेंस अगर आप थोड़ा सा देखोगे वहां पर, क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी अपनी कैटलॉग होती है, मैंने कहा था उसमें आपको मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेकोरेटिव लूवर्स पैनल। डिफरेंट साइजेस में, अलग अलग इंटीरियर में अलग। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग प्लैंक्स। मैं इसी के बारे में पूछ रहा था। और डब्ल्यूपीसी लूवर्स और लॉन्ग प्लैंक्स दोनों देखोगे, आप दोनों में क्या चीज नोटिस करोगे? डब्ल्यूपीसी में क्या चीज नजर आ रही है और इसमें जरा देखो गैप को, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? गैपिंग नजर आ रही है। हाँ। और जो लूवर्स होते हैं, जो प्लैंक्स में जो गैपिंग होती है वो माइनर है। और अगर हम थोड़ा सा इसके डिजाइन को देखेंगे, ये मार्केट में अलग अलग, अब तो चारकोल लूवर्स भी अवेलेबल है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, मार्केट में चारकोल लूवर्स भी है। मैंने इसकी भी कैटलॉग दी है, इसीलिए मैंने टाइम भी दिया था रीड करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि इंटीरियर में विदाउट मटेरियल आप कुछ चीज नहीं मेंशन कर सकते, कुछ नहीं मेंशन कर सकते। मैंने टाइम इसीलिए दिया, उसको एक सिस्टमेटिक वे में हमने कहा उसको पढ़ना, हर एक चीज को समझना। हर एक कैटलॉग में हर एक मटेरियल का आपको डिफरेंट साइज वहां पर मिलेगा, डिफरेंट साइज। वो डिपेंड करेगा क्या क्या यूज करना चाहते हो। 25 mm, 15 mm, थिकनेस 25 mm, थिकनेस 15 mm, अलग अलग से। तो ये हमारे कराते हैं, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग प्लैंक्स। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग प्लैंक्स। इनको यूज कर सकते हैं हम कई जगह इंटीरियर में। किसी वॉल को डेकोर करना है, वहां पर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, ड्राइंग रूम वगैरह में आपको करना है वॉल डेकोर, आप ड्राइंग रूम में कर सकते हो। और कुछ लोग इसको लूवर्स भी कहते हैं। डब्ल्यूपीसी एक नाम है, वुड प्लास्टिक कंपोजिट, ये एक मटेरियल है। डब्ल्यूपीसी एक मटेरियल है। कुछ लोग इसको वुडन प्लैंक्स भी फ्लूटेड पैनल्स भी, हाँ देखो, चारकोल में भी फ्लूटेड पैनल्स आते हैं। चारकोल में भी फ्लूटेड पैनल्स में भी यही चीज होती है, पूरी की पूरी शीट आती है, आपको आर्टिफिशियल मिलती है। उसमें भी अगर आप देखोगे फ्लूटेड पैनल्स को, उसमें भी क्या होता है कि उसकी जो गैपिंग होती है, ये वाली जिसकी मैं बात करूं, बहुत इसकी तो बहुत ज्यादा है, उसकी बहुत कम होती है गैपिंग।
वो भी आर्टिफिशियल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में आती है। ये क्या है, ये वुडन में है, ये वुड में आता है। WPC आपको वुड में मिलेगा। WPC के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी, आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी WPC में। तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं वहाँ, अगर एग्जांपल अगर आप वहाँ पर मेंशन कर भी देते हो तो भी चलेगा। अभी हम इसके नेमिंग वगैरह जब टैगिंग करेंगे तब समझ में आएगा। पहले इसको हम देख लेते हैं कि बनाना कैसे। सिंपल, वहाँ पर जो साइज आपका होगा आप वो साइज पहले ड्रॉ करोगे, सबसे पहला पॉइंट। और कितने आइटम्स, को कोई भी चीज़ बनाना, मैं एक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो किसी भी चीज़ को एक ऐसे रफली मत बनाना विदाउट डायमेंशंस आपने मेंशन कर दिया। आप उसके साइज को निकालना, वुडन प्लैंक्स दे रहे हो तो वुडन प्लैंक्स का साइज जो होगा स्टैंडर्ड वो निकालना। अलग अलग शीट्स आती हैं, अलग अलग वैरायटीज हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लो, इसको एक को मेंशन करा और यहाँ से मैं इसे कॉपी करके बेस पॉइंट लेके एरे यूज़ करूँगा, और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर कितने यूज़ करना है वो मैं देखूँगा, एंड क्लिक। कलर इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट वे में लेके चलेंगे, और जो मटेरियल आप इंटीरियर में दे रहे हो तो आप थोड़ा सा कोशिश करो उसको वही कलर से मेंशन करने की, क्योंकि इंटीरियर का पार्ट मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई भी चीज़ बनाई और बस विदाउट डायमेंशंस और विदाउट एनी लाइक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कलर कॉम्बिनेशन आप मेंशन कर देंगे उसमें, वो चीज़ गलत है। हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में बनाना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम जब 3D में काम करेंगे तो वहाँ पर ईजी रहता है वर्क करना। और क्या क्या चीज़ें हैं, एग्जाम्पल टेबल लैंप्स वगैरह है, आर्टिफिशियल्स है हमारे पास, डेकोरेटिव लैंप्स हमारे पास बहुत, अभी मैं दिखाऊंगा कैटलॉग, तो ऐसे तो मैं नाम बताऊंगा तो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा पूरी लाइफ में कि क्या क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम इंटीरियर वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पर उसको एक सिस्टमेटिक वे में देने की। तो जैसे कि मेरा मतलब कहने का क्या हुआ कि थोड़ा सा अगर लाइट्स वगैरह है, हम लाइट्स को मेंशन कर सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं हम उनको प्लेस कर सकते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये आप कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं करना है। बस एक नॉर्मल व्यू के बेसिस पे आप कर सकते हो, क्या ठीक है नॉर्मल हमें डेकोरेट करना है सीन में, वो चलेगा, एंड प्लेस। ठीक है, लाइट्स वगैरह आपको मेंशन करनी है, आपने लोकेशन पॉइंट लिया कहाँ पर है, तो पहले तो हम इसको ग्रुप कर लेंगे इस आइटम को, एंड कहाँ पर प्लेस करना है एक स्पेसिफिक लोकेशन लेंगे, और जहाँ पर हमें प्लेस करना होगा वहाँ पर हम उसे प्लेस कर लेंगे। तो चेंजेस वगैरह हम इसमें अभी कर लेते हैं, और चेंजेस के लिए हम इसमें सिंपल अनग्रुप करेंगे इसको, यहाँ से ग्रुप को डिलीट करने के बाद। और जो चीज़ हम नहीं देख सकते, जो चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ आप वहाँ से हटाओ। लाइक ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है, बाकी पार्ट हमारा वहाँ पर रहेगा। और कोशिश करो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो, ताकि बाद में आपको बार बार सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो, इसलिए सारे आइटम को ग्रुप करते हुए चलो। और हम क्या नहीं देख सकते, जो चीज़ विजिबल नहीं है उसको आप वहाँ से ट्रिम करो। तो मैं इस वाली साइड्स को ट्रिम करके डिलीट कर लूँगा, बाकी अदर आइटम्स को। इन सब चीज़ों में टाइम टेकिंग पार्ट है, ये टाइम मांगती हैं चीज़ें। तो टाइम मांगती हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी गलत बना दोगे, और यही ज़्यादातर मोस्टली बच्चा यही करता है। दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन एंड डिलीट, सिंपल। अगेन ट्रिम एंड इनर पार्ट एंड डिलीट। लगना चाहिए कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं इंटीरियर को, ऑलमोस्ट बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। डेकोरेटिव आइटम जो इसमें दिए हुए हैं, प्लांट्स वगैरह या फिर कुछ अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, ये तो हम 3D सॉफ्टवेयर में दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है हमारी क्या, नंबर 1 कि हमें इसमें मेंशन करना है, क्योंकि ये हमारी वर्किंग ड्राइंग है। वर्किंग में हमारा काम क्या होगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या उसका एक्चुअल मटेरियल है वो आप वहाँ पर मेंशन करोगे अपने अकॉर्डिंग।
जो भी साइज वगैरह रखना है। स्लैब है हमारी, कंक्रीट बेस होगी, ठीक है, हम कंक्रीट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड साइज, देन एंटर। फ्लोरिंग दी है हमें, ठीक है। अभी फ्लोरिंग में बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने स्कर्टिंग अभी नहीं मेंशन करी है, हमें फ्लोर फिनिश मैंने नहीं मेंशन करा है, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं इसमें। स्कर्टिंग देना है, आप स्कर्टिंग का पार्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ पर दे दो। बाकी तक जो चीज़ नहीं दिखेगी उसे ट्रिम कर दो, और उस पार्ट को आप क्या करोगे, एक डिफरेंट कलर से शो करा दो। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इंटीरियर में देना पड़ती हैं। एंड दिस सेक्शन, इसको आपने फ्रंट व्यू में दिखा के एक डिफरेंट मटेरियल से मेंशन करते हैं। सॉलिड दिखाना है, आप सॉलिड दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड में क्या है, टाइल्स है आपका, आपने वुडन यूज़ करी, कुछ जो भी आपने मटेरियल यूज़ करा है वो आप उसको फिल करके दिखाएंगे। और पैटर्न का बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, पैटर्न का बहुत ध्यान रखेंगे। जो मटेरियल जिस ऑब्जेक्ट का होगा आप वही मटेरियल फिल करेंगे। मोस्टली बच्चा गलती क्या करता है कि ऑब्जेक्ट कोई भी हुआ, हमें वहाँ पर प्लाईवुड देनी है तो पता क्या चल रहा है, प्लाईवुड की जगह पर हम वहाँ मेंशन कर रहे हैं सॉलिड लेयर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्टोन है देन स्टोन का आएगा वहाँ, कंक्रीट है देन कंक्रीट आएगा वहाँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा हमारे पास और कुछ नहीं है। डिटेल्स में कौन सी चीज़ क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सेम हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे आ गए। सेकंड ऑब्जेक्ट में हमने क्या करा, वही चीज़, कुछ डिफरेंट मटेरियल्स, और उनको मैंने यहाँ से मैच करा लिया। अगेन हमारे पास वॉल है, देन मैच, हमारे पास स्लैब है, फ्लोर फिनिश हमें दिखाना है तो फ्लोर फिनिश हम दिखाएंगे, एंड मैच। ठीक है, डोर का डिज़ाइन हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोर वगैरह को भी हम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर का पार्ट है तो इंटीरियर में कोशिश हमें यही करना है कि हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में दिखाना। डोर में लोग क्या, मैंने कुछ रेफरेंस लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाई भी थे, मैंने बताया भी था इसमें कि कुछ रेफरेंस वगैरह होते हैं इंटीरियर में। अगर आप काम करोगे तो डोर को आप वुडन दिखा सकते हो, कलर फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो उसमें वो सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो। मैं एग्जांपल अगर दिखाऊंगा तो ये देखो, लाइक एग्जांपल अगर हमारे पास डोर है तो ठीक है, आप डोर को कुछ इस तरह मेंशन करो, नेम मेंशन करो उसका, और कुछ ग्रूविंग है तो ग्रूविंग मेंशन करो। एक तो तरीका ये होता है। इसको हम चाहें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, थोड़ा सा डेकोरेटिव दिखाना है तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, डिलीट। बट होता क्या है कि गलत तो नहीं होता है, बट ये है कि हमारा जो फाइल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि जो बंदे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि गलत नहीं है, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनको नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। वो इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लेते हैं। मूव फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, ये आपने यहाँ से उठाया और आपने अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करके स्केल करा, और जहाँ पर रखना होगा, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम एक स्केल करेंगे तो दूसरा साइड होगा, तो सिर्फ समझने के लिए मैंने उसको वहाँ पर दिखा दिया कि ये हमारा डोर का सेक्शन। तो लगेगा हाँ ठीक है, डेकोरेट करोगे तो थोड़ा सा वो लुक, वो डिज़ाइन भी आ जाएगा, खुद भी फील होगा कि हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। विंडो में भी सेम प्रोसेस है। कलर फिल करना है, कलर सॉलिड करना है, सॉलिड कर सकते हो, और अगर आपने इसको कुछ ग्लास इफेक्ट में दिखाया, ग्लास इफेक्ट भी शो करा सकते हो। लेकिन वही चीज़ है कि कलर वगैरह हम दे सकते हैं, लेकिन वर्किंग ड्राइंग में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल को मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। दो चीज़ों पे एक साथ काम करने पे ट्रांसपेरेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर चलना। अगर वुडन में आपका सॉलिड है तो आप वहाँ पर फ्रेम वगैरह को
फिल करके मेशन करेंगे और अलग पार्ट को हटा देंगे। वॉल में मैंने क्या करा है, वॉल में कौन सा कलर यूज़ करा है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी जो चीज़ें हम लोगों ने एलिवेशंस में ड्रॉ करी थी, अगर हम एक बात और याद रखना, जो भी कोई गिलास का अगर आप पार्ट दे रहे हो तो आप कोशिश करेंगे वहाँ पर गिलास के पैटर्न को मेशन करने की। तो आप कुछ ऐसा सिंबल बना के या फिर हैचिंग से लेके मेशन कर दो, दिस वन इज गिलास। सेम चीज़ यहाँ पर भी। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है वही कि आपको स्लैब एंड फ्लोर फिनिश देना है, उसको आपको मैच कराना है। एंड सेकंड हमारा हो गया, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा था, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगता है ड्रॉ करने में। उसके बाद अगर हम डेकोरेट कर रहे हैं और मटेरियल्स की डिटेल दे रहे हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा टाइम नहीं जाता। दिस वन एंड दिस सेम थिकनेस, ठीक है। डोर अगर आप देना चाहते हो आप बना के रख लेना, उनको मैं बोल चुका हूँ शुरू से कि आपके पास अलग अलग डोर होने चाहिए और अलग अलग साइज इसके बेसिस पे कैटलॉग वगैरह होनी चाहिए ताकि आप वर्किंग ईजिली कर सको। वही प्रोसेस, अगर कोई ग्लास इफेक्ट है तो ग्लास, और नहीं तो अगर आपने कोई इसमें सॉलिड दिखाया है तो आप वहाँ पर सॉलिड भी शो करा सकते हैं। तो कलर मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग पार्ट हो जाता है। यही रीज़न होता है कि मैं इसको अवॉइड करता हूँ। और इंटीरियर में क्या होता है कि हम लोगों को इतना टाइम होता नहीं है कि हम लोग बैठ के हर एक चीज़ को वहाँ पर डिज़ाइंस करें। फटाफट ड्राइंग बनाओ और सबमिट करो। मैं इसको मैच करा लूँगा, सिंपल, दिस वन एंड दिस वन सेलेक्ट करके मूव कराऊंगा। ये दिक्कत अगर आए कभी को तो आप इस तरह कर सकते हो, ये भी चलेगा। दूसरा, यहाँ पर भी हम कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करेंगे और वहाँ पे भी हम हटा देंगे, इस मैच करा लेंगे। ये हमारी वॉल कौन सा था, एलिवेशन था हमारा E4, E4 हमारा एलिवेशन था। तो E4 में हमने टीवी यूनिट और सिंपल वॉल दिखाई थी यहाँ पर। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या था, विंडो एंड डोर, सेम चीज। और यहाँ पर भी डोर था, यहाँ पर विंडो थी, और एलिवेशन को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो दोनों का साइड हमारे पास डिफरेंस वही व्यू आएंगे, वो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर कुछ डेकोरेट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। लाइक जैसे डेकोरेट में क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइक आपने कुछ बनाया और कुछ आइटम्स आपको देने हैं, लाइक फोटो फ्रेम वगैरह आपको मेंशन करनी है, कुछ अदर आइटम देने हैं तो आप वहाँ पर दे सकते हो। लेकिन यही सोच के देना कि वो मेंशन करना है, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है कि जो चीज़ हम मेंशन करेंगे उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर हम देंगे। रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि जो दिया है आपने वो चीज़ मेंशन कर दी, बस फटाफट उसको लिया और मेंशन करके छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ हमें देनी है उस पार्ट, अब इसमें क्या देना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी डिटेलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या नीड है आप। इसमें हम एग्जांपल लें, जैसे कि मान लो कुछ फोटो फ्रेम्स वगैरह अगर आप ऐड करना चाहो तो वहाँ पर ऐड कर सकते हो। वहाँ पर फिर हमें निकालने पड़ेंगे, इससे अलग अलग डिज़ाइन को निकालना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो टाइम टेकिंग वाली होती हैं, इनको रेडी करके पहले से रख लेना। इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम हमारा जाता है, टाइम किलिंग होता है हमारा इसमें ही होता है। कहाँ पर देना चाहते हो, एग्जाम्पल आपने कोई लोकेशन पॉइंट लिया, कोई भी डिज़ाइंस लेके वहाँ पर मेंशन कर देना। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि हम जब 3D मैक्स में डिज़ाइन देंगे तो ये चीज़ हम वहाँ पर फोटो फ्रेम देंगे, मैंने वहाँ पर डिसाइड कर लिया था। यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं अगर आपके पास डेकोरेटिव तो आप वहाँ पर दे सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है उसी वक्त। यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, लाइक वॉल शेल्फ देनी है वॉल शेल्फ दे सकते हो, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स देने हैं वो मेंशन कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर है। इस तरह A, B, C और D। कलर फिल वगैरह मैंने नहीं करा इसमें। इम्पोर्टेंट क्या होता है, अब इम्पोर्टेंट हमारा क्या है कि
चीज़ों को बताना। मैं अगर एक बात बताऊँ, लोग किस हद तक डिटेलिंग करते हैं मैं बताना चाहूँगा। लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी वॉल है, वहाँ पर लोग थिकनेस को लाइक कवर को मेंशन करते हैं, कंक्रीट कवर को, कि आउटर कवर हमारा कितना है और इनर के एक्सटीरियर वाला कितना है, आउटर और इनर। देना चाहूँ मैं वहाँ पर इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन भी होता है, कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो चीज़ें फिर आपस में मिक्स हो जाती हैं, फिर उसमें थोड़ा-सा क्लियर करना कहाँ पर कौन सी चीज़ है उसको समझना थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है। मैंने दोनों चीज़ों को रख दिया है, अगर देना चाहो दे सकते हो। कंपनी में काम कर रहे हो, वो कहते हैं कि नहीं हमें मेंशन करना तो आप मेंशन करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या-क्या आपने बनाया है? देखो इंटीरियर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला फंडा क्या होता है कि आपने जो-जो चीज़ें बनाई हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्यों? वो इसलिए कि ताकि हमको या हमारी टीम को दिक्कत ना हो, उनको बता सकें। क्या सीलिंग फिनिश हमने ली है, वो बता सकें। वॉल हमारी क्या मटेरियल है, हम वो एक्सप्लेन कर सकें। कहाँ पर हेडबोर्ड वगैरह है, वो दे सकें। बेड साइड टेबल हमारी कहाँ पर आ रही है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। अब बेड साइड टेबल हमारी है और फिनिश किससे है, लैमिनेट से है, डिको पेंट है, पीयू पेंट है, वो सारी चीज़ें सेंड कर चुका हूँ सभी लोगों को, वो आपके ऊपर डिपेंडिंग ऑन दी प्रोजेक्ट। मैं इसमें कोई क्लियरफाई नहीं करूँगा कि क्या मैं रखूँगा, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो आपने कहा कि ठीक है भाई ये टेबल मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रही है, मैं नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको आपके प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर सकता। पर टेबल पड़ रही है मेरे अप्रॉक्स 5500 की, 5,500 रुपये की टेबल मुझे पड़ रही है और मैं 2 टेबल खरीदूंगा, दैट मीन्स कि हमारे 10,000 से ऊपर आएगा बजट। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं सेम टेबल को आपको डिज़ाइन करवा के अपने कारपेंटर भाई से दे दूंगा। अब वो आपने डिज़ाइन करवाया तो आपने इसमें कौन सा बोर्ड यूज़ करा, वो आपने समझा, आपने लेमिनेट यूज़ करी है, डिको पेंट यूज़ करा है, पीओ पेंट यूज़ करा है, वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। बट मुझे पता होना चाहिए मटेरियल के बारे में कि हमें क्या करना है, वो मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया। हमारे पास क्या है, स्कर्टिंग है, ठीक है, स्कर्टिंग के बारे में एक्सप्लेन करो, बताओ, उसको वहाँ देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन उसकी। जब भी अगर कोई चीज़ मूव ना हो तो स्नैप को ऑफ कर लेना, फिर मूव करा देना। और क्या है, फ्लोर है हमारे पास, ठीक है, फ्लोर के बारे में बताओ। टाइल्स हमने नहीं दिए बट आप दोगे वहाँ पर, टाइल्स के बारे में बताओ, क्या भैया यहाँ पर टाइल्स होंगे। इतनी चीज़ें हैं। बेड साइड टेबल हमारी इंपॉर्टेंट थी, किस मटेरियल की है वो हमने बता दिया। फ्लोर फिनिश है हमारे पास, दे दिया। फ्लोर की थिकनेस वो हमने दे दिया। वॉल हमने दे दिया। वॉल हमने डेकोर करी थी, किससे डेकोर करी थी वॉल हमने, वो आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे, वो आप दे दोगे। लाइक WPC लूवर्स आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और वुडन प्लैंक्स आपने दिए हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, वो आप जो देना चाहो। साइजेस वगैरह वो अभी हम बाद में मेंशन करेंगे इसमें। ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी होती है जो मैं बताऊँगा बिल्कुल फैक्ट, कि जो आप दे रहे हो कि भैया ये लाइट है और ये है और किताबें हैं और ये सब बेकार है। तो इसमें टाइम मत वेस्ट करो, सिंपल। इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा इंटीरियर। और इंटीरियर में हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, इंटीरियर में हमारा इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या डिज़ाइन किया है। इम्पोर्टेंट है हमारा हमने क्या डिज़ाइन किया है, क्या मटेरियल दिया है, वो इम्पोर्टेंट है हमारा इंटीरियर। कलर कॉम्बिनेशंस आप क्या लेके चल रहे हो। देखो अब एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर हम एलिवेशन ए अगर हम दे रहे हैं वर्किंग, और अगर हम एलिवेशन ए को अगर हम वहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं और अगर हम उसमें बहुत सारी चीज़ें दें, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने अब इसको वर्किंग डिटेल देना स्टार्ट कर दिया, तो अब आपने डिटेल देना जब स्टार्ट करा है यहाँ पर, तो हमने नोटिस करा कि अब एक एलिवेशंस के अंदर सारी चीज़ें देना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। हम वहाँ पर साइज़ को भी मेंशन करेंगे, वहाँ पर हम किस ऑब्जेक्ट की क्या-क्या डायमेंशंस हम मेंशन करेंगे, ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग हो जाएगा बात। आपको डाउन दिखाना है वो आपने मेंशन कर ली। डेकोरेटिव हमने जो वॉल डेकोर करा है वो कितनी हाइट तक करा है,
वो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बेड का साइज मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, बट हम इसको ऑब्वियसली कर चुके हैं किसमें, हम अपने स्पेस प्लानिंग में दे चुके हैं। स्पेस प्लानिंग में हमने सारी चीज़ें दी हैं, इसलिए मैंने पहले बोला था कि हर एक चीज़ को बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। एक को चेंज कर लो, या एक काम करो, अगर ये दिक्कत आ रही है तो सबसे शॉर्टकट तरीका है कि एक डायमेंशंस को वहाँ पर आप चेंज कर लो। आपने क्या करा कि एक डायमेंशंस यहाँ पर ले ली बिल्कुल डिफरेंस, आपने यहाँ पर डिफरेंट कर दी 3 इंचेस एंड 2 इंचेस, और आपने डाउन आके टेक्स्ट का हाइट भी यहाँ पर चेंज कर ली अप्रॉक्स 3 इंचेस। बाकी को मैं मैच कराऊंगा। अब हमें क्या देना है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये, ठीक है, इसको मेंशन करा और फटाफट इसको मैच करा लो। बार बार वहां जाना है या उधर जाके सेम साइज को छोड़ दो। कितनी हाइट पे आपने दिया है बॉटम वाला डिजाइन वो मेंशन करो, वो इम्पोर्टेंट है। इनके साइजेस के बारे में भी हम बाद में दे सकते हैं, इनके साइजेस हमने कितनी कितनी ग्रूविंग करी है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले काम तो बिल्कुल हर एक पार्ट को एक डिफरेंट लेयर पे मेंशन करो। हमने यहाँ पर क्या करा, मैच करा दिया उसको सेम लेयर पे, जो भी आप दोगे वहां पर। लाइक मैं यहाँ पर मैच करा लूंगा इस वाले सेक्शन से, और इसको मैं यूज कर लूंगा इस वाले पार्ट से और मैच करा दूंगा इन दोनों से। इसका हमें जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें ज़रूरत है तो अगर हमें लोअर्स के बारे में अगर हमें डिटेल देनी है तो तरीका सीख लो। एक सर्कल बनाना, उसको रिवीजन क्लाउड में आना, यहाँ पर ऊपर दिया है रिवीजन क्लाउड, रिफ क्लाउड, रिफ क्लाउड में आना, और यहाँ पर नीचे मिलेगा आर्क लेंथ कितना, मैं 6 इंचेस ले लेता हूँ दोनों को, और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके जैसे पिक करूँगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा। तो आप एक काम करो, इनकी जो साइजेस हैं वो आप उनको चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट एंटर, मैं डिफरेंट कलर रखूंगा यहाँ पर, और इनको जब मैं बताऊंगा, जब मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो एक्सप्लेन मैं कुछ इस तरह करूंगा कि ये क्या चीज़ मैं दे रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा उनको। दिस वन इज डिटेल ए। अभी डिटेल ए है हमारा, जिसकी डिटेल हम बाद में मेंशन करेंगे आपको। अगर किसी बंदे को दिक्कत हो रही है समझने में तो वो कुछ इस तरह दे सकता है डिटेल ए को। और किस चीज़ की डिटेल इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ तक जो समझा रहे हैं उसको, यहाँ तक उसको समझ में आ रहा है साइड टेबल के बारे में, बाकी वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या करा, मैंने वहाँ पर एक मार्किंग और कर दी समझने के लिए कि हम इसकी डिटेल भी आपको अलग शीट पे देंगे, और जिसका साइज एरो वगैरह का हम अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं। और यहाँ पर ले लेते हैं क्लोज फिल की जगह पे डॉट, यहाँ पर हम ले लेंगे डॉट, और डॉट का साइज भी हम यहाँ पर रख लेंगे 2 इंचेस या 3 इंचेस। क्या होगा ये, तो ये सेम चीज तो हम डिटेल नहीं दे सकते, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देन रीनेम इट टू बी, मैंने बी यहाँ पर टाइप कर दिया, और स्केल मैं यहाँ पर करूंगा। अब हम इसको बाद में देखेंगे कि इनको हमें कैसे देना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी। फ्लोरिंग की, अब देखो डिटेल की बात करें, मैंने आपसे आप लोगों से लास्ट टाइम वाली बोला था कि हम इतनी डिटेल दे देंगे पागल हो जाएगा, सामने वाला बंदा पागल हो जाएगा। लेकिन नहीं, जितना काम भर का हो, जितना यूजफुल हो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, उतना देना है। या अगर हम देना चाहें कि हमारी वॉल में स्कर्टिंग कहाँ पर है, हमारी फिनिश कहाँ पर है, तो बिल्कुल दे सकते हैं। मैं तरीका भी बता रहा हूँ। मैंने क्या करा, जितनी की डिटेल हमें देनी है मैंने उतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया, हम उसको भी क्लोज कर लेंगे। सेम चीज, ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट, सेम डिफरेंट मटेरियल, क्या चीज है यहाँ पर हम उसको बताएंगे। ये होता है वर्क करने का तरीका। दिस वन इज डिटेल सी, ताकि सामने वाला समझ जाए कि ए बी सी किस किस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। वहां इनको मैंने छोड़ दिया। अब अगर हमने ये चीज बनाई है तो एक बंदा हमारा सामने वाला कंफ्यूज है एक चीज में कि ठीक है आपने जो बनाया है वो तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन हमें एक चीज आपको और बताना पड़ेगी कि इनका एक्चुअल मटेरियल क्या है। यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं थोड़े से। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सर
अगर हम इसको 3ds Max किसी 3D सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करेंगे तो फिर हमें AutoCAD में डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है। मैं बताना चाहूँगा, मैं बार-बार रिपीट नहीं कर पाऊँगा कि AutoCAD में डिटेलिंग करना इम्पोर्टेंट है और डिटेलिंग के ही हमको पैसे मिलते हैं। तो हम AutoCAD में जो डिटेल देंगे उसी की बेसिस में हम 3D सॉफ्टवेयर में काम कर पाएँगे। अगर आप लोग नहीं देंगे तो गलत नहीं है। सिंपल मैं एक बात कहूँगा, गलत नहीं है, बट आपको फिर दिक्कत होगी मटेरियल्स के बारे में जानने में कि आपने क्या-क्या वहाँ पर दिया है। तो जब बात आ गई हमारे कलर इफ़ेक्ट की, तो वहाँ पर काम खत्म हो गया। फिर वहाँ पर हमें क्या करना है? अगर हम किसी भी एलिवेशंस का शो कराने जा रहे हैं, उसका कलर, उसका मटेरियल, तो फिर हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर हमें क्या करना होगा? मैं एक सिंपल सा एक आपको आइडिया देता हूँ कि आपने मान लो मैं इसी को ले लेता हूँ, मैंने जीडी एंटर करा। अब आपने डिसाइड करा, मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट बनाना, कोशिश करना, क्योंकि जो कलर देना चाहते हो, मतलब अगर ये वुड है दैट मीन्स कि वो वुड होना चाहिए। सेम कलर इफेक्ट बनाया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा और सेलेक्ट कर लिया, ड्रैग करके, एक-एक करने की जरूरत नहीं है, ड्रैग, काम फास्ट करना है। अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि समझ जाना यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो वहां पर अगर गड़बड़ होगी तो वो पिक ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, फिर वहां पर हमें पिक करना पड़ेगा। तो उसको पिक करके मुझे लग गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा, तो उनको एक्सटेंड कर लेना थोड़ा। यहाँ इन सारी कंडीशंस में दिक्कत आती है बस वर्क करने में। पेन एंटर, और इनकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लेना, क्योंकि लाइट अगर कलर इफेक्ट दोगे तो पता नहीं चलेगा, तो कलर इफेक्ट का भी ध्यान रखना। कुछ इस तरह। बैकग्राउंड में क्या करोगे? एक काम करना, बैकग्राउंड के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि हम एक काम करेंगे, हम इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ये वो चीज मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को 100% वहां पर फेस करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर लेंगे बाउंड्री। अब ये प्रॉब्लम आएगी, मैंने बोला था कि कहीं ना कुछ ऑब्जेक्ट अगर होगा तो इसे क्लोज कर देना, और मैं यहाँ पर एक कलर दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड में अब कुछ भी हो सकता है हमारा। रिमूव, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दो, और जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा गया है, अगेन जीडी एंटर, अगेन जीडी एंटर, और इस पार्ट में इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई सेक्शन हमारा ओपन है। तो सिंपल ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, एक लाइन ड्रॉ कर देना टेम्परेरी, क्योंकि ये सब दिक्कतें आप लोगों को फेस करना पड़ेंगी, क्योंकि इतने सारे पॉइंट हैं, इतनी सारी लाइंस हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लाइन तो ओपन होगी, वो आपको नहीं मिलेगी इसमें। तो दूसरा क्या करना, बाउंड्री ले लेना, व्यू से करना, व्यू से हमारा पूरा पार्ट आ गया। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सबको डिलीट कर देंगे और जीडी एंटर करके उसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है, मस्ट है वो। एंटर। इस वाले सेक्शन को मैं बाद में देख लूंगा। राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। जो कलर हमारा टॉप में आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, ड्रॉ ऑर्डर में आके सेंड टू बैक। बॉटम वाला जो डिजाइन है हमारा कुछ डिफरेंट है, तो ठीक है, सेम चीज, जीडी एंटर, पिक पॉइंट, यहां पर भी सेम वही चीज। अब ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे मेंशन करना है, उसके कलर के बारे में कैसे मेंशन करना है, वो तो आप पहले से ही चूज कर लोगे और डिसाइड कर लोगे। अभी तो हम सिर्फ वो एक रेफरेंस के बेसिस पे एक आइडिया ले रहे हैं कि हमें क्या करना है। देन एंटर। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो अगेन जीटी एंटर। ये सेक्शन आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कैसे करना है हम लोगों को काम। एंड दिस पॉइंट,
अगर साइड टेबल मान लो वॉल का कलर जो होगा व्हाइट है तो व्हाइट आने दो। अगर साइड टेबल्स आपने कुछ डेकोरेटिव दी है, गोल्डन हमने ब्रास वहाँ पर यूज करा है इसकी, और वुडन वगैरह मटेरियल है तो देना पड़ेगा, मस्ट है। कलर इफेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप थोड़ा सा कोशिश करो उसको बनाने की डिफरेंट। और गोल्डन कलर देना है तो आप गोल्डन कलर दे सकते हो। गोल्डन में हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, तो मैं इसमें काम करूंगा, यहाँ पर लूंगा इस थर्ड वाले कलर को, सेम थर्ड कलर ये लूंगा, पिक पॉइंट करने की कोशिश करूंगा, ट्रांसपेरेंसी करूंगा कम, एंटर। इस तरह हमें वर्क। तो ये हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को मेंशन कर दिया, कि मटेरियल्स को हमने वहां पर मेंशन कर दिया। डायमेंशन की जरूरत नहीं है। पता नहीं मैं बार बार नीचे क्यों आ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। मुझे काम ऊपर करना है, मैं बार बार नीचे आ रहा हूँ। नीचे मुझे इतना क्यों पसंद आ रहा है काम करना। इसको मूव करा लूंगा मैं, दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन। बाकी इसमें कुछ कलर इफेक्ट देना चाहो तो दे सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मैं अगर कहूँ पर्सनली इतना चल जाएगा कि आप सोचो कि हम ठीक है हम बेड वगैरह में भी देना चाहते हैं, वहां पर भी हम मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि ये सब चीजें पहले से उसे डिसाइड करके चलना, वरना हमारी तरह ऐसे ही बैठे रहोगे। जरा सा एक भी पॉइंट अगर ओपन मिल गया उसको, ये टाइम लगता है। तो अब समझ जाओ कि ये हो गया हमारा एलिवेशन, ये हो गया हमारा मटेरियल। ये दोनों हमने ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया। एक में दी हमने क्या डिटेल्स, एक में हमने वर्किंग डिटेल्स दी, एक में बताया मटेरियल्स के बारे में। सेम चीज हमारी आ जाएगी इधर भी। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एक काम करो, क्योंकि स्पेस हमारे पास प्रॉपर है तो यहाँ पर आप वर्किंग मत करो। यहाँ पर डायरेक्टली कलर के साथ साथ डायमेंशनिंग वगैरह दे सकते हो। कलर इफेक्ट शो कराया, राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, इस तरह जीडी। और रही बात डायमेंशंस की, तो इसमें हम डायमेंशंस भी आप समझ जाना कि कैसे हमको देनी है हर एक पार्ट की। सेम चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। यहाँ पर डायमेंशंस और मटेरियल दोनों दिखा दो, चलेगा, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाँ, जहां पर दिक्कत हो रही है समझाने में वहां पर बात है, यहाँ पर चलेगा। सेम चीज यहाँ पे भी और सेम चीज यहाँ पे भी। ये तीनों सेक्शन आपको फिल करने हैं। इस चीज का ध्यान देना, जो चीज मुझे कंप्लीट चाहिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। हर एक चीज डिजाइन करूंगा तो टाइम टेकिंग वाला पार्ट होगा। सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है अप्लाई, कलर इफेक्ट और डायमेंशनिंग। यही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, कलर इफेक्ट एंड डायमेंशनिंग। और यही चीज आपको यहाँ पे भी देनी है, कलर इफेक्ट एंड डायमेंशनिंग। इस तरह ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। यहाँ पर सिर्फ हम डायमेंशंस को मेंशन करें, इसलिए वहां पर चलेगा, कोई दिक्कत। इस तरह इसको यहाँ पर इतने पार्ट को कंप्लीट करना है आप लोगों को। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। अगर काम करना ही है डिटेल में तो कर सकते हो। तो उसमें क्या करोगे, अगर मैं किसी बंदे से पूछ लूं यहाँ पर ये टेबल कौन सी है, 100% मैं बता रहा हूँ आप ये कहोगे कि ये बेड साइड टेबल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो मुझे एक पर्टिकुलर नाम बताओ, 100% नहीं बता पाओगे, ये मेरी गारंटी है। कितनी टेबल के नाम जानते होगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100? जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। कितने बेड के नाम जानते हो, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 50, 100? जरूरत ही नहीं पड़ती है, पड़ेगी इंटीरियर में। आप लोग ऐसे इंटीरियर डिजाइनर काम कर रहे हो, लाइटली मत लो अपने आप को, अपने प्रोफेशंस को। तो अगर किसी ने पूछ लिया, एग्जांपल लो कि यार ये बताओ आपने किसके बेसिस पे साइड टेबल ली, तो हमने चलो ठीक है ये हमने बना दिया, ये हमने अपने क्रिएटिविटी के थ्रू हमने डिजाइन कर लिया, ठीक है समझ गया। लेकिन
कुछ चीजें होती हैं जो हम मार्केट के बेसिस पे लेते हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो मैं आगे बताऊंगा भी, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इंटीरियर में नंबर ऑफ बेड इतने होते हैं कि आप लोग कहोगे कि सर हमने कभी सुना नहीं था। आर्टिमस बेड, हैम्पटाउन बेड, जैक्सन बेड, आर्ट डिको बेड, अमांडा बेड, कहोगे सर ये तो हमने पहली बार सुन लिया। को बेड, शारमिन हेडबोर्ड, मुंबई बेड, यूमी बेड, लॉरा बेड, नॉर्मा, हेलेन, मार्लिन, जिटमिन हेडबोर्ड क्रीम। जो बेड हम दे रहे हैं, अगर हम उस बेड का नाम मेंशन कर देंगे तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ये होगा कि हम परफेक्टली काम करेंगे। फिर जाओ मार्केट से उठा लो, गारंटेड 100%। हम वो काम ही नहीं करेंगे कि यहाँ पर डिजाइन करा और बस डिटेल दे दी। हम उस चीज की डिटेल ऐसे मेंशन करेंगे, कैसे कि ये आपका बेड है, और किसी को बताना है ना कि ये बेड क्या है आपका, तो वहां पर आप कैसे बताओगे, वो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कुछ कैटलॉग वगैरह सेंड करूंगा, कभी नहीं। अब आप यहाँ पर क्या करोगे पता है? कौन सा बेड दिया है आपने, मार्केट में ये अवेलेबल है, क्लाइंट को बताया कि इस बेड की कॉस्ट आपके पड़ेगी 75,000 रुपीज कंप्लीट। वो कहेगा ठीक है बढ़िया है, डन कर देगा। डन कर दिया, आपने उसकी डिटेल मेंशन करी, न्यू पे आए, डिटेल में आपने क्या करा? डिटेल में हम पहले तो इसकी एक इमेज लेंगे, यहाँ पर हमने इमेज ले ली। क्यों? ताकि एज ए रेफरेंस हम वहां पर शो कराएंगे। भाई हमने जो इमेज दिखाई थी 3D वाली, देखो वो एक अलग हो गई, वो एक हमारी क्रिएटिविटी हो गई। अब मार्केट में क्या अवेलेबल है वो बताओ उसको। रास्टर इमेज कौन सा दे रहे हो बेड, बताओ उसको। ये हो दिस इज, इसको हम लोग एक वर्ड होता है हमारे इंटीरियर में, उसे हम लोग कहते हैं क्या, बहुत मूड बोर्ड कहलाता है। सॉरी याद आ गया, उसको कहते हैं मूड बोर्ड। वो मूड बोर्ड एक अलग हो गया, लेकिन जस्ट लाइक ए मूड बोर्ड हम उसको दे रहे हैं। अभी कौन सा बेड है, अगर हम ये भी दे देंगे तो कैसा रहेगा? कोई आपका मजाक तो नहीं बना सकता, कॉन्फिडेंस से कह सकते हो। जाओ भाई मार्केट से ले लो, उठा लो, सर्च कर लो, मंगवा लो। मजाक नहीं कर रहे हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट भी वहां पर मेंशन कर देंगे। ये तरीका होता है कॉन्फिडेंस के साथ काम करने का। हवा में तीर नहीं मारना है कि मॉडल लिए लेके चिपका दिए। और इसी तरह काम होता है हमारा। अगर मैं कहता हूँ चलो बेड साइड टेबल के नाम बताओ, कहोगे सर पता नहीं। बेड साइड टेबल के नाम इतने होते हैं ना, पागल हो जाएंगे। कार्मिन बेड साइड, ड्यूनो बेड साइड टेबल, मेडसिन, फ्लोरियन, कार्मेन, देखा है, पता नहीं इसके बारे में। डिवानो, एड्रियन, टेस्ला, कार्लटन, पैरिश, ओरिटा, मेंशन करो। क्या ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है? 100% मार्केट में अवेलेबल है विथ कॉस्ट। इससे काम करना है कॉन्फिडेंस के साथ में। तो इनको हम आके मेंशन करेंगे, कैसे? उसको हम मेंशन करेंगे अपनी ड्राइंग में इस तरह बताएंगे भी। अच्छा आपने ये बेड दिया है, साइड टेबल ओके, आपने ये वाली दी है, लाइट कौन सी है ओके, मटेरियल कौन सा है इसका, ये वाला। इस तरह काम करना है इंटीरियर में, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इंटीरियर में क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है। समझ में आया?